this is Dipali Garg. Welcome back to my channel DG Pathshala. Guys, इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एक्शन ऑफ एल्कलाई ऑन सर्टेन मेटल। सर्टेन मेटल पे एल्कलाई का क्या एक्शन होता है, क्या रिएक्शन होती है, तो वो हम पढ़ेंगे। देन गाइस उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक्शन ऑफ एल्कलाई ऑन मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स में एल्कलाई कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या रिएक्शन होती है, तो वो हम सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हॉट एंड कंसंट्रेटेड एल्कलाई के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म होता है जो सॉल्युबल होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो गाइस 3 टाइप के मेटल्स ऐसे होते हैं जो इन एल्कलाई के साथ रिएक्ट करते हैं। गाइस वो 3 मेटल्स होते हैं, फर्स्ट है जिंक, सेकंड है एल्यूमिनियम एंड थर्ड है लेड। गाइस ये 3 मेटल्स ऐसे हैं जो हॉट एंड कंसंट्रेटेड एल्कलाई के साथ रिएक्ट करते हैं और गाइस यहाँ पे जो एल्कलाई होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एल्कलाई होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एल्कलाई कौन कौन से हो गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो गाइस ये जो मेटल्स हैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो गाइस हम इन तीनों की रिएक्शन देखते हैं, ये कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जिंक की रिएक्शन देखते हैं। गाइस जिंक जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, गाइस यहाँ पे जो मैं रिएक्शन लिख रही हूँ वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिख रही हूँ, आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी लिख सकते हैं। रिएक्शन सेम रहेगी, बस सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे फॉर्म होगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। गाइस यहाँ पे ये जो अपवर्ड एरो है ये डिनोट करता है गैस को, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है, गाइस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे क्योंकि एग्जाम में जो रिएक्शन आती है वो बैलेंस करने को भी आती है। आपसे कहेंगे कि रिएक्शन लिखिए और बैलेंस्ड रिएक्शन लिखिए। ठीक है, गाइस यहाँ पे ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है ये है सोडियम जिंकेट। ठीक है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट और गाइस ये कैसा है, कलरलेस। ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो याद रखिए कि जब जिंक रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम जिंकेट फॉर्म होता है जो कि एक सॉल्ट होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, अब गाइस अब रिएक्शन देखते हैं हम एल्यूमिनियम के साथ। तो एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, गाइस यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट होता है, वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पे फॉर्म होता है NaAlO2 प्लस H2। गाइस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 एंड 3। तो गाइस रिएक्शन बैलेंस हो गई। यहाँ पे ये जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है गाइस इस सॉल्ट का नेम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और गाइस ये भी कैसा होता है, कलरलेस होता है। याद रखिएगा ये भी कैसा है, कलरलेस है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। गाइस बस इस केस में यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है और क्या फॉर्म होता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट फॉर्म होता है जो कि एक सॉल्ट होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो ये अपवर्ड एरो शो कर रहा है कि गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है, अब लास्ट जो मेटल है वो है लेड। तो गाइस लेड के साथ रिएक्शन देखते हैं, Pb प्लस NaOH फॉर्म Na2PbO2 प्लस
बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। यहाँ पे ये जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है ये सॉल्ट है सोडियम प्लम्बाइट। और गाइस ये जो सॉल्ट होता है ये भी कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने जो रिएक्शन लिखी है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिखी है। सेम रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगी, बस यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाएंगे गाइस, यहाँ पे सोडियम जिंकेट फॉर्म हुआ है, तो अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो यहाँ पे पोटेशियम जिंकेट फॉर्म होगा। अब यहाँ पे अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, पोटेशियम मेटाल्यूमिनेट। और अगर यहाँ पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, पोटेशियम प्लम्बाइट। गाइस रिएक्शन सेम होगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बस सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा ये 3 मेटल्स ऐसे हैं जो हॉट कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एल्कलाई के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म होता है। गाइस ये जो सारे सॉल्ट हैं ये सॉल्युबल है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। जब जिंक रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। तो गाइस फॉर्मूले को याद रखिएगा। एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है तो ये वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और फॉर्म होता है सोडियम मेटाल्यूमिनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaAlO2। और जब लेड रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है सोडियम प्लम्बाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2PbO2। ठीक है, तो गाइस ये 3 रिएक्शंस हैं, ये मेटल्स हैं जो कि रिएक्ट करते हैं हॉट कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एल्कलाई के साथ। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो रिएक्शन बिल्कुल सेम होगी, बस सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो देखिए मेटल ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो फॉर्म होता है मेटल हाइड्रोक्साइड्स। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म होता है। और गाइस ये जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये भी बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तब जब ये बेसिक नेचर के हैं तो गाइस क्या होगा, ये जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं और ये जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं और जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर्म होता है सॉल्ट एंड वाटर। ये जो रिएक्शन होती है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसमें एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। बट गाइस कुछ मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ऐसे होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब एल्कलाई के साथ रिएक्ट करते हैं। जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स हैं वो एसिड के साथ तो रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। बट कुछ मेटल के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऐसे होते हैं जो ये ऑलरेडी बेस है। ठीक है, बट ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, एल्कलाई के साथ रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर। तो गाइस देखते हैं कौन कौन से मेटल के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जो एल्कलाई के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। तो गाइस फर्स्ट है जिंक ऑक्साइड, सेकंड है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड थर्ड है PbO लेड ऑक्साइड। गाइस ये 3 ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो एल्कलाई के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। गाइस ऐसे ही इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो भी एल्कलाई के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। तो गाइस इनके हाइड्रोक्साइड्स क्या क्या हो जाएंगे, ZnOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस,
गाइस ये हाइड्रोक्साइड्स, ये मेटल के हाइड्रोक्साइड्स ऐसे हैं जो एल्कलाई के साथ रिएक्ट करते हैं एंड सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। तो गाइस ये ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स एसिड के साथ तो रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ साथ ये बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, एल्कलाई के साथ भी रिएक्ट करते हैं। इस वजह से इनको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। गाइस एम्फोटेरिक का मतलब होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स का मतलब होता है कि वो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहे हो और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहे हो। तो ये तीन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं जो एसिड के साथ तो रिएक्ट करते ही करते हैं और इसके साथ साथ बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे जो हमें रिएक्शन देखनी है वो इनकी रिएक्शन एल्कलाई के साथ देखनी है जो कि बेस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिंक। तो गाइस ZnO जब ये रिएक्ट करता है NaOH के साथ, गाइस यहाँ पे जो हम एल्कलाई लेंगे वो अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ, आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी करवा सकते हैं, बट गाइस यहाँ पे रिएक्शन बिल्कुल सेम रहती है, बस सोडियम की जगह क्या आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है। तो यहाँ पे फॉर्म होगा Na2ZnO2 प्लस H2O, ठीक है। गाइस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। यहाँ पे ये जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है ये है सोडियम जिंकेट, ठीक है। ये क्या है, सोडियम जिंकेट। गाइस इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस। बट यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर। तो गाइस यहाँ पे आपको कलर्स भी याद रखने हैं, ठीक है। तो देखिए जिंक ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम जिंकेट फॉर्म होता है जो कि कलरलेस होता है एंड वाटर फॉर्म होता है। गाइस जब हमने जिंक की रिएक्शन करवाई थी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो उस केस में भी क्या फॉर्म हो रहा था, सोडियम जिंकेट फॉर्म हो रहा था। तो इस केस में भी क्या फॉर्म होता है, सोडियम जिंकेट ही फॉर्म होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन अब जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। गाइस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी जब हम NaOH को रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो अगेन Na2ZnO2 ही फॉर्म होगा और H2O वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। गाइस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जो रिएक्शन आती है वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखने को आती है, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन ये जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है ये क्या है, सोडियम जिंकेट है जो कि कलरलेस है। तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम जिंकेट जो कि अगेन कैसा है, कलरलेस है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हम जिंक ऑक्साइड ले लें या फिर हम जिंक हाइड्रोक्साइड ले लें और इसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएं तो जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो एक ही होता है, कौन सा, सोडियम जिंकेट, और साथ में वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एल्यूमिनियम। गाइस एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 जब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे NaOH के साथ तो गाइस यहाँ पे फॉर्म होगा NaAlO2 प्लस H2O। गाइस यहाँ पे ये जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है ये है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और गाइस ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है ये भी कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो Al2O3 है सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये कैसे कलर का है, व्हाइट कलर का, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। जैसे हमने एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाई थी NaOH के साथ तो भी क्या फॉर्म हो रहा था, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट फॉर्म हो रहा था और यहाँ पे भी क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। बस उस केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी तो यहाँ पे वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब
यहाँ पे लेते हैं इसका हाइड्रोक्साइड NaOH। गाइस यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो अगेन NaAlO2 ही फॉर्म होगा प्लस H2O। ठीक है गाइस, रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ऐसे ऊपर वाली रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस इस केस में भी क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम यही फॉर्म हो रहा है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जो कि कलरलेस है और वाटर फॉर्म हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लें या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो सेम ही है। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं हम लेड ऑक्साइड के साथ। गाइस इसमें जब हम NaOH ऐड करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म होगा Na2PbO2 प्लस H2O। गाइस यहाँ पे ये जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है ये है सोडियम प्लम्बाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम प्लम्बाइट फॉर्म हो रहा है। गाइस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जब लेड ऑक्साइड रिएक्ट करता है NaOH के साथ तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम प्लम्बाइट फॉर्म होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2PbO2 और साथ में वाटर फॉर्म होता है। गाइस ऐसे ही जब हम लेड हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ तो क्या फॉर्म होगा, अगेन Na2PbO2 ही फॉर्म होगा प्लस H2O फॉर्म होगा। रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। गाइस अगेन यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम प्लम्बाइट फॉर्म हो रहा है। गाइस ये जो सोडियम प्लम्बाइट होता है ये भी कैसे कलर का होता है, दिस इज ऑल्सो कलरलेस। कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। पर गाइस यहाँ पे जो लेड ऑक्साइड है ये कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, कलर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने भी ये सॉल्ट के सॉल्यूशन फॉर्म हो रहे हैं, सॉल्ट फॉर्म हो रहे हैं, सब कैसे हैं, कलरलेस। ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस और ये भी कलरलेस। पर यहाँ पे जिंक ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है, बट जो लेड ऑक्साइड होता है वो येलो कलर का होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। गाइस यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म हो रहे हैं वो कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं, अगर हम जिंक ले रहे हैं तो सोडियम जिंकेट फॉर्म हो रहा है, अगर हम एल्यूमिनियम ले रहे हैं तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट फॉर्म हो रहा है, और अगर हम लेड ले रहे हैं तो सोडियम प्लम्बाइट फॉर्म हो रहा है। गाइस यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, अगर हम इसकी रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो सेम यही फॉर्म होगा, बस यहाँ पे सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा। ठीक है गाइस, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन को याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। गाइस देखिए यहाँ पे मैंने सारी रिएक्शन लिख दी है, तो हम इससे समझेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। गाइस जब हमने जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड लिया और जिंक लिया, इसकी हमने रिएक्शन किससे करवाई, सबकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो गाइस क्या फॉर्म हो रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो सेम है। सभी केस में क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम जिंकेट फॉर्म हो रहा है जो कि कलरलेस है। पर गाइस इन दोनों केस में जब हम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो वाटर फॉर्म होता है, पर जब हम सिर्फ मेटल लेते हैं तो क्या फॉर्म होता है, तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, तो गाइस देख सकते हैं आप कि सब तीनों ही केस में जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो सेम सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, तीनों ही केस में सोडियम जिंकेट फॉर्म हो रहा है। गाइस यहाँ पे कलर जो है जिंक ऑक्साइड का वो याद रखिएगा कि व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम के केस में। तो गाइस जब हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम लिया तो तीनों ही केस में जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो सेम है, तीनों ही केस में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट फॉर्म हो रहा है जो कि कलरलेस होता है। बट गाइस इन फर्स्ट 2 केसेस में वाटर फॉर्म हो रहा है जब हम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, पर जब हम सिर्फ मेटल लेते हैं, सिर्फ एल्यूमिनियम लेते हैं तो क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है गाइस यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसका कलर होता है व्हाइट कलर, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम लेते हैं लेड।
गाइस लेड में ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सिंपल लेड की जब हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो तीनों ही केस में जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो सेम होता है, सोडियम प्लम्बाइड, जो कि कलरलेस होता है। बस पहले दो केस में वाटर फॉर्म हो रहा है और जब हम सिर्फ मेटल लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हमने इन तीनों का लिया तो यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो सेम है, यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो भी सेम है और यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो भी सेम है। ठीक है, तो इस डिफरेंस के थ्रू आप याद रख सकते हैं कि किस में क्या फॉर्म हो रहा है। तो लगभग चीजें सेम है, बस गाइस यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैंने रिएक्शन करवाई है। अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो बस सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, बाकी रिएक्शन सेम रहती है। ठीक है, तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ और हाँ, मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।